आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। राजनीति के तीन कड़ी हैं, जनता, नेता और पत्रकार। ये तीनों लोग दावा करते हैं कि वो राजनीति को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं और अपना अपना गणित बैठाते हैं। तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे को बताते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हम भी पत्रकार हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मन्नू भैया बैठे हैं। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में काम भी किया इन्होंने और काम कर भी रहे हैं, हमारे जिले से हैं। आज एक इंटरव्यू के सिलसिले में मुलाकात हो गई इनसे। राजनीतिक खलबलियां तेज हैं, हमारी जितनी बौद्धिकता है उतना तो हम समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन अनुभव का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए और उस अनुभव को हम समझेंगे और हमारे कैमरे के माध्यम से आप समझेंगे। सर भैया, आपको पहले हम प्रणाम करते हैं। हमको एक बात बताइए कि चारों विधानसभा में पहले बीजेपी की सीट होती थी चारों, इस बार जेडीयू ने सेंध लगा दिया है जमा जी के तहत। इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं कि बीजेपी थोड़ी बैकफुट पर आ रही है या जमाखा मजबूत हो रहे हैं? देखिए, असल में गठबंधन जो धर्म का निर्वहन तो करना पड़ता है, बिल्कुल। तो उस स्थिति में न हम ये कहेंगे कि कोई बैकफुट पर है और ये भी नहीं कहेंगे कि कोई फ्रंट फुट पर खेल रहा है ना। सिचुएशन के हिसाब से गठबंधन हुआ है। चूंकि यहाँ से मोहम्मद जमा खां जीते थे तो बसपा से, और लोगों ने उस दौर में एनडीए को नकार दिया था, क्योंकि नीतीश कुमार और भाजपा एक साथ लोग लड़े थे। इन दोनों को नकार दिया, हाशिए पर लोग चले गए थे और बसपा को यहाँ जो है बहुमत मिला था। फिर बाद में ये उसमें चले गए, तो पूरी तरह से जदयू के होकर रह गए। अब आज के डेट में वो एनडीए के गठबंधन में है और यहाँ उन्होंने जैसा सभी लोग जानते हैं कि अच्छे बेहतर काम किए हैं, इसलिए। अच्छा, बृजकिशोर जी के आने से चैनपुर का समीकरण क्या बदलेगा? देखिए, बृजकिशोर जी को तो बीजेपी ने स्टेब्लिश किया। वो 3 चुनाव यहाँ से जीते हैं। एक चुनाव जीते थे जब महाबली यहाँ से चले गए थे, कारागार सांसद हो गए थे, तो उस दौरान जो है इनको 1 साल का लगभग मौका मिला था। और उससे पहले वो बसपा की राजनीति करते थे। उनके पास बहुत वोट थे, जो बिंद समाज का वोट और हरिजन समाज का वोट बहुत जखीरा था। उसके बावजूद भी चुनाव यहाँ हारे थे। और जब बीजेपी में आए तो बीजेपी के टिकट पर वो जीते और बीजेपी ने उनको मंत्री भी बनाया, उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाई। लेकिन इस चुनाव में वो बागी की तरह हो गए। अच्छा भैया, एक चीज हमको यहाँ पर थोड़ा सा क्लू मिल रहा है कि चैनपुर विधानसभा में आप जब तक जो फ्लोटिंग वोट होता है वो जब तक ट्रांसफर ना हो किसी के पक्ष में, तब तक जीत निश्चित नहीं है। छोटे छोटे देखिए पॉकेट मिलते हैं, तब जाके एक बहुत बड़ा कुनबा बन जाता है। और केवल एक बिरादरी, एक जाति के ऊपर अगर आप डिपेंड हैं तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। और छोटे छोटे वोट जो मिलते हैं वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो एनडीए के साथ इस तरह की का है। बहुजन का जो वोट है वो कुछ पर है। जैसे आरजेडी को अगर अभी तो यहाँ क्लियर नहीं हुआ है कि कौन लड़ेगा। अगर बाय द वे बृजकिशोर बिंद को मिलता है तो बृजकिशोर बिंद के साथ वोट कौन जाएगा? पुराने आरजेडी का वोट कौन है? मुस्लिम यादव है। तो मुस्लिम तो हो गए मोहम्मद जमा खां के साथ। तो ये तो उनका एक पैर तो टूटा। अब उनके साथ बिंद समाज जाएगा। अब वो कितना जोड़ पाएंगे अन्य लोगों को, छोटे छोटे पॉकेट को, अब ये बड़ा मुश्किल कहना है। एक चीज और हम यहाँ पर आएंगे कि चैनपुर विधानसभा में इस बार अगर देखा जाए तो अगर बृजकिशोर जी को टिकट मिलता है तो 2 मंत्री लड़ेंगे, एक पूर्व और एक वर्तमान। एक बड़े राजनीतिक परिवार के लड़के लड़ रहे हैं, हेमंत चौबे, और एक बड़े अधिकारी घर के लड़के लड़ रहे हैं, धीरज सिंह। आपको क्या लगता है कि इस बार कैसा चुनाव होगा चैनपुर का? देखिए, बैकग्राउंड तो लालू चौबे का पुराना रहा है। चैनपुर से वो 4 बार जो है विधायक रहे हैं और एक बार अल्पकाल के लिए वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। उसके बाद वो 4 बार संसदीय चुनाव लड़े बक्सर से। बक्सर में उन्होंने 4 बार जीत हासिल की। तो एक बैकग्राउंड है राजनीतिक उनका तो। और
मोहम्मद जमा खां का यहाँ लोकल राजनीति नहीं था, लेकिन छात्र संघ से उनकी राजनीति बनारस से थी, तो उससे वो जुड़े हुए थे। उनका बैकग्राउंड था केवल अपना। बृजकिशोर बिंद का भी अपना कमाया हुआ है, और उनके साथ उनका है हेमंत चौबे के साथ, प्लस उनके पिताजी का भी है। तो हेमंत चौबे तो भी आप कम नहीं कर सकते। रही बात कि अभी पार्टी जो है वो नई है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना असर डालेंगे ये तो थोड़ा भविष्य बताएगा, लेकिन वर्तमान में अभी वो जनसुराज बहुत पीछे है। अब भभुआ चलते हैं थोड़ा। भभुआ में भरत बिंद के आने से क्या समीकरण बना है और क्या बिगड़ा है? देखिए वो तो आप भी इस बात को देख रहे होंगे कि ब्राह्मण समाज में खास करके नाराजगी है, क्योंकि वहाँ ब्राह्मणों को माना जाता था कि ब्राह्मण बहुल है। सवर्णों में ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है ये, और वहाँ से भरत बिंद आरजेडी से जीते थे, तो उनकी बिरादरी में भी कुछ नाराजगी है ना, कि आप यहाँ से वहाँ गए। तो दल बदल होता रहता है, कौन कहाँ नहीं गया। कांग्रेस के ही लोग थे एक जमाने में, वही समाजवादी हो गए। लोहिया वगैरह क्या थे, पूरे जमाने के कांग्रेसी थे, बाद में वो हो गए। उसी से निकले हुए जनसंघ में लोग चले गए, जो बाद में बीजेपी बन गई। जिस कांग्रेस को गाली दे करके यहाँ से लालू यादव की पैदाइश हुई, वो आज कांग्रेस के साथ है, उसी को गाली देते थे। ये भी कहते थे बिल्कुल कि मेरी बेटी का नाम मीसा है, मैं मीसा के एक्ट में बंद था, इसे कांग्रेस ने करवाया था। तो राजनीति में देखिए पुरानी कहावत है कि कोई अस्थाई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, ये राजनीतिज्ञों का एक बनाया हुआ परिभाषा है, तो अपने बचाव के लिए। तो कब कौन किधर जाएगा ये बड़ा मुश्किल काम है। वैसे वहाँ बृजकिशोर बिंद की भी अच्छी लड़ाई है, और बसपा से जो लल्लू पटेल हैं उनकी भी अच्छी लड़ाई, हाँ अच्छी लड़ाई है। और सुनने में आया है कि वहाँ वीरेंद्र कुशवाहा को शायद आरजेडी से टिकट मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर आरजेडी किसी ब्राह्मण को टिकट दे देती है तो क्या ब्राह्मण वोट आरजेडी पर ट्रांसफर हो सकता है? देखिए कुछ लोगों से एकदम पटरी नहीं खाती है। अब पिछला चुनाव आप लीजिए भभुआ का, एनडीए के थे डॉक्टर प्रमोद, जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, जदयू के जिलाध्यक्ष भी थे, और रिंकी रानी पांडे वहां लड़ी थी। तो जदयू का वोट ट्रांसफर कहाँ हुआ बीजेपी को? नहीं हो पाया, नहीं हुआ था, नहीं हुआ। रिंकी रानी पांडे हार गई थी। तो अगर गठबंधन धर्म नहीं निभाइएगा तो भविष्य में सबको नुकसान होगा, क्योंकि इस बार अगर कुर्मी बिरादरी खड़ी है तो ब्राह्मण उनको नहीं देगा। अगर एनडीए का भी हो, फिलहाल भरत बिंद आ गए, लेकिन अगर कोई कुर्मी बिरादरी को टिकट मिलता जदयू से तो ब्राह्मण उनको चैनपुर से बृजकिशोर बिंद और भभुआ से भरत बिंद दोनों एक दूसरे विपरीत विचारधारा से हैं, तो फिर एक कंफ्यूजन नहीं होगा बिंद बिरादरी में कि किधर जाएं? देखिए विचारधारा तो इन लोगों की पहले से वही थी, क्योंकि बहुजन से राजनीति लोग दोनों विचारधारा तो ही थी। भरत बिंद जो है बड़े सुलझे व्यक्ति हैं, उनको मैं बहुत करीब से जानता हूँ। बहुजन की राजनीति करते हुए वह शीशे के रूम में भी बंद हों कमरे में, तो वो किसी को गाली नहीं देते। उनकी ये राजनीति साफ सुथरी छवि वाले हैं। और बृजकिशोर बिंद कभी भी भाजपाई हुए ही नहीं, परिस्थिति के भाजपाई थे। हाँ, उनका जो हाथी का दांत जो है खाने वाला अलग होता है और दिखाने वाला अलग होता है, तो उनके जितने दांत थे वो सब दिखाने वाले थे, खाने वाले दांत नहीं थे। तो उनकी मानसिकता वही है। अच्छा, रिंकी रानी का भविष्य क्या होगा भैया? रिंकी रानी को तो कोई मेंबर बनाया गया है राजनीतिक भविष्य क्या होगा उनका? अब देखिए सबकी, अब जैसे जो चुनाव नहीं लड़ता है उसको एमएलसी बनाई दिया जाता है, बगैर चुनाव लड़े वो उसी पोस्ट पर चला जाता है। ये तो जो चुनाव होता है 5 साल के लिए, और उसका चुनाव होता है 6 साल के लिए। तो उसको तो मुंह मांगी मुराद मिल जाती है। हो सकता है बृजकिशोर बिंद भी अपने जगह पर स्थायी रहते तो इनको कहीं ना कहीं कोई पोस्ट मिल जाता। तो रिंकी रानी पांडे को तो कम से कम लोग आयोग में रखे हुए हैं। चलते हैं मोहनिया थोड़ा।
मोहनिया में बड़ा दिलचस्प मुकाबला होते जा रहा है। गीता पासी आ गई जनसुराज से, संगीता जी हैं बीजेपी से। आरजेडी या महागठबंधन अभी तक अपना पत्ता खोला नहीं है, क्या समस्या आ रही है? न चैनपुर में, न मोहनिया, न रामगढ़, न भभुआ। वहाँ जो है अब तो देखिए हाई लेवल की उन लोगों की मीटिंग चल रही है और वो राहुल गांधी कभी इनसे नहीं मिल रहे हैं, चाहे ये नहीं मिल पा रहे हैं या अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। और कांग्रेस को 70 सीट मिली थी पिछली बार, तो मात्र 19 सीट, उनका स्ट्राइक रेट तो बहुत कम था। अब वो बैसाखी के सहारे हैं, यानी आरजेडी के सहारे। कांग्रेस का अपना वजूद तो है नहीं। पिछला चुनाव देखिए यही प्रकाश सिंह लड़े थे चैनपुर में, 5000 वोट है, तो 5000 वोट आया, तो कांग्रेस का वही वोट है। अभी बैसाखी के सहारे चलते हैं लोग। तो अगर ज्यादा ये जिच करेंगे लोग तो हो सकता है कि इन लोग का गठबंधन टूट जाए। हाँ, भी हो सकता है। अच्छा, जनसुराज को भी कितना मेहनत करना होगा? जनसुराज को स्टैब्लिश करने में अभी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। इस बार क्या स्थिति रहेगी जनसुराज की? जनसुराज की स्थिति, स्ट्राइक रेट उसका बढ़िया रहेगा, उसका परसेंटेज तो आएगा ही, असर करेगा, क्योंकि उससे जुड़े बहुत लोग हैं, बहुत संगठन उन्होंने मजबूत किया था और कई चुनावों का प्रशांत किशोर को अनुभव है ना, दिल्ली से लेकर के बिहार तक, बंगाल तक। तो जो उनकी बातों को लोग सुनते जरूर हैं, लोग सुनते जरूर हैं। अब वो वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये देखने वाला है। बिहार की राजनीति है, मिट्टी सख्त है, कुरेदना पड़ता है, थोड़ी गहराई में हल लगाएंगे, मेहनत करेंगे तब उपजाऊ है क्या भैया? लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। देखिए हल ज्यादा अंदर करने पर कच्चे मिट्टी निकल जाती है ना, ये भी बात, वो भी फसल के लिए नुकसानदेह होता है। क्योंकि हम लोग किसान से हैं, किसान परिवार के, तो हम लोगों को पता है कि कितने अंदर जो है मिट्टी की जुताई होनी चाहिए। अगर सभी लोग किसान हैं यहाँ, बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि गेहूं की बुआई थोड़ी ऊपर में हो जाती है सीड ड्रिल से, है ना, तो या जीरो टीलेज से, जिसकी गहराई मात्र 1 इंच होती है। 1 इंच होती है गेहूं के लिए, वो काफी है। और धान के लिए जो थोड़ी गहरी होती है जुताई, तो अब जनता मालिक है, अब देखिए कौन किसके तरफ जाता है। बहुजन की राजनीति इन चारों विधानसभा में क्या प्रभाव डालेगी? क्योंकि चारों मजबूत और अच्छे, देखिए यूपी से सटे हुआ ये है ना, तो एक जमाना था कि बहुजन की राजनीति करते करते महाबली सिंह यहाँ जीते थे 95 में पहली बार, 95 में जीते थे। और उसी समय मोहनिया से आरक्षित सीट है, सुरेश पासी जीते थे। बाद में दोनों चले गए आरजेडी में, है ना। तो बहुजन का प्रभाव तो इस क्षेत्र में, चूंकि यूपी से सटे है, तो तब से है 95 से हम लोग देख रहे हैं। 95 से बहुजन ने अपना यहाँ गहरा छाप छोड़ा है। और बहुजन आज भी यहाँ की राजनीति में, इस जिले की राजनीति प्रासंगिक है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार मंटू भैया, और हम आपको जानकारी रोचक लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा सौभाग्य था कि हम इनसे बातचीत कर पाए। नमस्कार।